अभी हम गुफा के अंदर चलेंगे, पूरा गुफा आपको दिखाएंगे। यहाँ पर भी आप देखिए कितनी कठिन चढ़ाई है। बाबा के नगरी में शक्ति देंगे जरूर, सबको आना है। वाओ वाओ, बड़ी प्यारी होला गली। बड़ी कठिन उतराई है। मस्ती में चलता था वो। दोस्तों नमस्कार, आपके अपने YouTube चैनल भारत दर्शन ब्लॉग पर आपका स्वागत है। दोस्तों नॉर्थ बिहार की यात्रा करने के बाद, मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर की यात्रा करने के बाद आप अपने होम टाउन सासाराम आ गए हैं और बसंत पंचमी के मौके पर हम गुप्ता धाम की यात्रा करेंगे। दोस्तों गुप्ता धाम के बारे में आपको बता दें, अमरनाथ के बाद सबसे लंबी गुफा है, रहस्यमय गुफा है, वहाँ पर शीतल कुंड है दोस्तों। और ऐसी मान्यता है कि भगवान शंकर भस्मासुर के डर से उसी गुफा में छुपे थे और वो गुफा लाखों करोड़ों लोगों के श्रद्धा का केंद्र बिंदु है। वहाँ पर लाखों करोड़ों लोग हर साल जाते हैं दर्शन करने के लिए। बसंत पंचमी के मौके पर मेला लगता है, फिर शिवरात्रि के मौके पर मेला लगता है और फिर सावन के महीने में मेला लगता है। तो अभी हम बसंत पंचमी के मौके पर हम जो है उघनी घाट होते हुए हम गुप्ता धाम की यात्रा करेंगे और रास्ते की अद्भुत भव्य सुंदरता भी आपको हम दिखाएंगे दोस्तों। और इसके बाद हम दरभंगा की यात्रा करेंगे और बाकी जो बचा हुआ नॉर्थ बिहार है वो हम आपको दिखाएंगे। तो चलिए यहाँ सासाराम बेदा बस स्टैंड से भव्य अद्भुत शानदार गुप्ता धाम की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं सासाराम बेदा बस स्टैंड और यहीं से हम चेनारी उघनी घाट के लिए बस पकड़ेंगे। सामने आप देख रहे हैं यही बस जा रही है और 40 रुपया किराया है दोस्तों। चलिए चढ़ने दीजिए हमको भी। बस पर हम चढ़ गए हैं दोस्तों। चलिए यहाँ सासाराम बेदा बस स्टैंड से चेनारी उघनी घाट की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम नेशनल हाईवे पर पहुंच गए हैं और यहाँ से राइट हमारी गाड़ी मुड़ेगी। दोस्तों अब हम शिवसागर आ गए हैं और सामने आप देख रहे हैं शिवसागर मोड़ और यहीं से गाड़ी मुड़ती है लेफ्ट साइड में और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं शिवसागर का बाजार होते हुए हम चेनारी चलेंगे और यहाँ शिवसागर से चेनारी 17 किलोमीटर दूर है दोस्तों। दोस्तों अब हम मलदाहा गांव पहुँच चुके हैं चेनारी की यात्रा में और यहाँ पर जो पानी आप लगा हुआ देख रहे हैं, यहाँ पर सालों भर पानी लगा रहता है। यहाँ का पानी कभी ख़त्म नहीं होता दोस्तों। दोस्तों अब हम थोड़ी ही देर में चेनारी पहुंचेंगे। दोस्तों अब हम चेनारी आ चुके हैं। सामने आप देख रहे हैं चेनारी का मार्केट और चेनारी की गुड़ की मिठाई काफ़ी मशहूर होती है दोस्तों। और यहाँ से हम उघनी घाट चलेंगे। दोस्तों अब हम सासाराम से चेनारी होते हुए उघनी घाट आ गए हैं। रात के करीब 8 बज रहे हैं और यहाँ पर चारों तरफ अंधेरा है दोस्तों। कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। अभी हम यहाँ के व्यवस्थापक से बात करेंगे कि यहाँ पर आखिर लाइट क्यों नहीं है। अब क्या पता, बताइए। तो इतना जानता गरीब दुखिया भगवान के लिए दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन तड़प रहे हैं पानी की ना कि कैसे हम पानी एक ठोप किधर से मिल जाए कि हम कम से कम खाना बनाए या खाएं या पानी पिए। लेकिन आप कोई उनके कहा फ़ोन किया लाइन वाला के पास, तो बोला कि ऊपर आदेश नहीं है लाइन देने का। बहुत मुश्किल से लोग यहाँ यात्रा कर रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ उघनी घाट पर आपको खाने के सामान भी मिलेंगे और यहाँ पर आप देख रहे हैं पकौड़ी छना रहा है, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा। और यहीं उघनी घाट पर इसी जगह पर दोस्तों हमने रात बिताई है अपने स्लीपिंग बैग के साथ। दोस्तों अभी हम उघनी घाट पर हैं और सुबह के 6 बज रहे हैं और यहीं उघनी घाट से हम गुप्ता धाम की यात्रा शुरू करेंगे। जो भी गाड़ी से आते हैं या ट्रैक्टर से आते हैं तो यहीं पर गाड़ी अपना लगा देते हैं और यहीं से पैदल यात्रा शुरू होती है दोस्तों।
और दोस्तों इसी जगह से उघनी घाट से हम गुप्ता धाम की पहाड़ी की चढ़ाई शुरू करेंगे। और यहाँ पर महादेव का दर्शन करने के बाद लोग अपनी यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए यहाँ उघनी घाट से गुप्ता धाम यात्रा के लिए 7 पहाड़ों की खतरनाक यात्रा चढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए स्टार्टिंग में ही कितनी कठिन चढ़ाई है। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है, मुसीबत वाली चढ़ाई है। यहाँ पर भी आप देखिए कितनी कठिन चढ़ाई है। बोला बोला गुप्ता बाबा की और यहाँ की कठिन चढ़ाई आप देखिए। जगह से आता पकड़ा में हम चलेंगे। हाँ गिर लेकिन गिर यहाँ मत। क्या छोटे, क्या बच्चे, क्या बड़े, क्या बूढ़े, सभी लोग यहाँ पर यात्रा कर रहे हैं पूरे जोश और उत्साह के साथ। अच्छा, गुप्ता धाम की यात्रा में कितनी कठिनाई होती है? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। बाबा भोले का सहारा है, बाबा भोले का सहारा है। बस समझ लीजिए कि उन्हीं के बदौलत सब लोग चले जाते हैं और ना यहाँ पे जाने वाला कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ पे जब गिरेगा आदमी तो बचेगा नहीं। हाँ। बस यही सब। यहाँ पे आप देख रहे हैं कितनी कठिनाई भरी रास्तों को तय करते हैं भक्त श्रद्धालु। हमारे शब्द नहीं हैं इनकी कठिनाइयों का बयान किया जाए, वर्णन किया जाए। दोस्तों 0 पॉइंट उघनी घाट से तकरीबन 1.5 किलोमीटर पहाड़ों की ऊपरी चढ़ाई चढ़ चुके हैं और यहाँ से 12 किलोमीटर पहाड़ों की चढ़ाई चढ़नी है दोस्तों। और आपको पूरी यात्रा दिखाएंगे, भले 7 या 100 पहाड़ों को भले क्यों न पार करना पड़े। लाखों की संख्या में हर साल लोग आते हैं, पर सरकार की तरफ से यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है, न पानी की व्यवस्था, न भोजन की व्यवस्था, न दवाई की व्यवस्था। लोग कठिनाई भरी रास्तों को पार करते हैं गुप्ता धाम जाने के लिए। देखिए यहाँ से अगर कोई गिर जाएगा उसमें हड्डी गोडी का भी पता नहीं चलेगा। आप नीचे का सीन देखिए और ऊपर से हम आपको जो सीन दिखाएंगे, स्वर्ग का सा नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं गुप्ता धाम की पहाड़ियों पर। आप जिंदगी में पहली बार वैसा सीन देखेंगे दोस्तों, पहली बार, ओनली ऑन भारत दर्शन ब्लॉग। तो इतनी कठिनाई के बावजूद आप लोग क्यों गुप्ता धाम जाते हैं? अरे भोलेनाथ की भक्ति में हम लोग लीन हैं, तो इसलिए भोलेनाथ के लिए चाहे जो भी चढ़ाई रहेगी हम लोग चढ़ने के लिए तैयार हैं। कितना कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ी, उतरनी पड़ रही है। अरे बहुत सा चढ़ पूरा पसीना फेंक देता आदमी। बोला शंकर भगवान की, बोला माता पार्वती की। दोस्तों हमने गुप्ता धाम की पहली चढ़ाई, पहला हर्डल उघनी घाट का पार कर लिया है। और दोस्तों उघनी घाट की पहली चढ़ाई में ये पहला विश्राम भी है। यहाँ पर लोग आराम करते हैं और खाने पीने की चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिलेंगी। लोग भूख मिटाते हैं, पानी पीते हैं और इसके बाद आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और पहले पड़ाव पर यहाँ बघौत बाबा का आश्रम भी है, सामने आप देख रहे हैं। और उघनी घाट पर बाबा को आप देख रहे हैं, इन्होंने अपना गृहस्थी जीवन त्याग दिया है। आप भी हमरे नम बाबू बाने
सब दुनिया जने ताकत आने वाले सब हमरे भरल बा बाबू लोग। हाँ, और गैर कोई नहीं। और चलिए यहाँ से अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यहाँ से यात्रा करना मुश्किल नहीं है क्योंकि पूरा समतल मैदान है और चारों तरफ केवल जंगल ही जंगल है दोस्तों। पूरा जोश है इन लोगों के अंदर वापस आ रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पर यात्रा करने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। बाबा के नगरी में आए हैं, बहुत तृप्त हो गया हमारा मन एकदम। तृप्त हो गए एकदम। लेकिन कठिनाई बहुत है, जो कमजोर दिल वाले हैं वो ना है। नहीं बाबा के नगरी में शक्ति देंगे जरूर। सबको आना है, सबको आना है, सबको जाना है। हाँ, यहाँ पर आप टेंशन मत लीजिए, आपकी यात्रा भगवान भोले पूरी करेंगे और उसी को चरितार्थ करता आप देख रहे हैं लोगों की भीड़। दोस्तों अब हम पगडंडियों से होकर गुजर रहे हैं, खेतों से होकर गुजर रहे हैं और गुप्ता धाम की यात्रा में दूसरा पड़ाव। अब हम भड़कुड़ा गांव पहुंच चुके हैं और यहाँ पर भी आपको खाने पीने की चीज़ें मिल जाएंगी, खासकर पकौड़ी वगैरह, लिट्टी वगैरह आपको मिल जाएगा। छोटा बच्चा कितना प्यारा लग रहा है। वाओ, इधर आओ बापू। जाओ। चलिए यहाँ भड़कुड़ा गांव से गुप्ता धाम की आगे की यात्रा शुरू करते हैं। शंकर भगवान की जय। आपको रास्ते में कहीं पानी नहीं मिलेगा, सरकार की तरफ से पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। आप देख रहे हैं पानी कहाँ से लोग निकाल रहे हैं। भड़कुड़ा गांव से थोड़ा सा आगे कुआं है, कुआं भी नहीं है इसे कह सकते हैं, पानी इकट्ठा है। दोस्तों भड़कुड़ा गांव से आप 200 कदम आगे बढ़ेंगे तो एक नदी पड़ती है, सामने आप देख रहे हैं ये बगिया नदी है और इस नदी को पार करने के बाद सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा पहाड़। अब हमें उसी पहाड़ को पार करना है दोस्तों गुप्ता धाम जाने के लिए और इस तरह की कई पहाड़ें हमको रास्ता में मिलेंगी। जोर से बोलो, हंस के बोलो, जोर से बोलो, हंस के बोलो। जो पड़े हैं पत्थर में मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो, मेरी मांगे पूरी करो। बोल बम, खाली बोल बम, खाली बोल बम। हम तो पहले बाहर आए हैं, इतना हमको जाने का मन नहीं करता है यहाँ से। दोस्तों हम अपने गुप्ता धाम की यात्रा में बिल्कुल सुनसान जगह पर आ गए हैं। आप चारों तरफ देख रहे होंगे केवल जंगल है, पहाड़ है और पक्षियों की चर्पिंग है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। दोस्तों हम अपने संसार की यात्रा में या जीवन की यात्रा में बिल्कुल आगे बढ़ रहे हैं। हमारा कोई संगी साथी नहीं है, कोई अपना नहीं है, कोई प्यारा नहीं है। पता है इसके पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि संसार के लोग वासना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनके जीवन का मेन ध्येय, मेन लक्ष्य वासना की पूर्ति है। चाहे वो काम वासना हो या क्रोध की वासना हो, लालच की वासना हो या अहंकार की वासना हो, उसके साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर हमारा उनके साथ मेल कैसे हो सकता है? उनके साथ हमारा संबंध कैसे बन सकता है? वो हमारी यात्रा में कैसे सहायक हो सकते हैं? जरा बताइए तो। दोस्तों अब हम भड़कुड़ा गांव से दूसरे पहाड़ पर चढ़ चुके हैं और इसी तरह 5 और पहाड़ियों को पार करना पड़ेगा गुप्ता धाम तक जाने के लिए। और यहाँ गुप्ता धाम की यात्रा में हमारे सब्सक्राइबर्स भी मिल गए हैं, सामने आप देख रहे होंगे। तो बताइए हमारा वीडियो कैसा लगता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रास्ता पड़ा सब दिखाते हैं और गुप्ता धाम अंदर तक दिखाते हैं। बहुत सुंदर दृश्य दिखाते हैं और हम लोगों को आपका बहुत सुंदर लगता है देखने में। रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, रुकना नहीं है, सोचना नहीं है, मंजिल को देखते रहना, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना, मुसाफिर आगे बढ़ते जाना। पूरा समतल मैदान है। उघरनी घाट चढ़ने के बाद आपको यात्रा में कठिनाई नहीं होगी।
दोस्तों अब हम गुप्ता धाम की यात्रा में करीब करीब आधी यात्रा कर चुके हैं, तकरीबन 5 किलोमीटर। बूढ़ी सांखी आ गए हैं और यहीं पर पकौड़ा का दुकान है, अभी हम पकौड़ा भी खाएंगे। और यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर और पैदल चलना पड़ेगा। बिल्कुल एकदम लकड़ी चूल्हा पर बना हुआ गरम गरम पकौड़ा भी हम खाएंगे। आपको गुप्ता धाम यात्रा में मोस्टली पकौड़े ही मिलेगा। अगर तेज भूख लगी हो तो कैसा भी पकौड़ी हो, खाने में मज़ा आता है। पकौड़ी काफ़ी अच्छा लगता है। और अभी हम आपको दिखा रहे हैं बूढ़ी सांखी में भक्त श्रद्धालु यात्रा करके वापस जा रहे हैं। कहाँ से आए हैं? आरा जिला। कैसा लगा घूम के? अरे जाए करे चंदारी तो लागू नहीं है, नहीं अभी नहीं जा। अच्छा, रास्ता भटक गए हैं। दोस्तों अब हम बूढ़ी सांख से तितरियाडीह चलेंगे और सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा पहाड़। अब हमें उस पहाड़ को पार करना है दोस्तों। और दोस्तों हम गुप्ता धाम की पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ते हुए हम तकरीबन 7 किलोमीटर पैदल आ चुके हैं। और सामने जो पहाड़ आप देख रहे हैं वो हमारी लास्ट पहाड़ों की चढ़ाई होगी दोस्तों। और उसके बाद गर्दहवा पहाड़ है, गुप्ता धाम है। हर हर महादेव। आप ही के चैनल को देखकर हम भी अपना चैनल बनाना स्टार्ट किए हैं। आप भी यूट्यूबर है? हाँ, हम भी यूट्यूबर हैं। क्या नाम से चैनल है? मिर्जापुरी यूट्यूबर। कैसा लगता है भारत दर्शन ब्लॉग? अरे बहुत अच्छा है आपका चैनल, हम भी देखते हैं। हमारे इधर के बहुत लोग आपका चैनल देखते हैं। चलिए। भगवान की जय, भोला शंकर भगवान की जय। महादेव हर महादेव शंभो भगवान की जय। दोस्तों अब हम गुप्ता धाम की यात्रा में तितरियाडीह होते हुए झापी चुआ आ गए हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे नदी, और इसी नदी से लोग पानी पीने के लिए लेते हैं या दुकानों पर पकौड़ा के दुकानों पर रखते हैं, क्योंकि रास्ते में आपको पानी की कहीं कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी दोस्तों। चलिए यहाँ झापी चुआ से गर्दहवा पहाड़ होते हुए उतरते हुए गुप्ता धाम की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम गुप्ता धाम यात्रा में भव्य अद्भुत दृश्य दिखाने वाले हैं, पहाड़ों की और खाइयों की। आप देखेंगे तो सचमुच में दंग रह जाएंगे। आगे का दृश्य बहुत ही शानदार होने वाला है दोस्तों। अब हम काम करते हैं। अच्छा, ये कौन सा पहाड़ है? यह है बाबा के, गुप्तनाथ बाबा के पास जाने वाला अंतिम उतरानी यही है। गर्दगवा पहाड़ इसको बोलते हैं या गर्दहवा पहाड़। और यहाँ गर्दहवा पहाड़ से नीचे का सीन आप देखिए। वाह, अद्भुत मनोरम दृश्य, बहुत खूबसूरत लग रहा है दोस्तों। और बिल्कुल सामने आप देख रहे हैं बड़ा सा पहाड़, उसी के बिल्कुल नीचे गुप्ता धाम है। गुप्तेश्वर नाथ बाबा का मंदिर है दोस्तों, गुफा है दोस्तों, अद्भुत गुफा है दोस्तों। तो यहाँ से अभी हम उतराई उतरेंगे, बड़ी कठिन उतराई है। अगर गलती से भी आपका पैर फिसला तो पता नहीं आप कहाँ खाई में पहुँच जाएंगे। बहुत डरावना लग रहा है यहाँ से। गिर भी गए, हम फिसल गए थे, गिरते गिरते बचे हैं। अरे बड़ी प्यारी हो लागली, अरे बड़ी प्यारी हो लागली, यही कला जुगवा कह मेहरुआ, बड़ी प्यारी हो लागली। मजा आ रहा है? बहुत बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत दिल खुश है। खुश है, लेकिन ये तो चढ़ना उतरना बड़ा कठिन है। अरे तो वो तो है भगवान, बहुत सही है, बहुत सही है। खुश हो? हाँ,
आदम बहुत खुश। हाँ कोई बात नहीं, इतना पैसरम तो करना ही पड़ेगा ना भोले बाबा के लिए। वो खुद अपनी राह बनाता, गिरता संभलता, मस्ती में चलता था वो। खतरनाक उतराई के बाद आपको दिक्कत नहीं होगी चलने में, बिल्कुल प्लेन रास्ता है दोस्तों। 7 पहाड़ों को पार करने के बाद आखिरकार हम बाबा के धाम में प्रवेश कर चुके हैं। गुप्तेश्वर नाथ बाबा का दर्शन करने के बाद जब वापस लोग लौटते हैं तो यहीं इसी जगह पर खाना बनाते हैं और बिल्कुल यहाँ पर शुद्ध शाकाहारी भोजन बनता है दोस्तों। आप लोगों की यात्रा हो गई गुप्ता बाबा की? बताइए अपना अनुभव बताइए। अच्छा बीता, बढ़िया है। अभी चलेंगे यहाँ से, हम लोग खाना वाना बनाएंगे यहाँ नदी पे, उसके बाद तो फिर हम लोग नगवा बंधा जा करके वहाँ फिर कल सुबह खाना बनाएंगे और नहा धोएंगे, उसके बाद फिर अपने घर जाएंगे। अरे यहाँ बहुत अद्भुत चीज़ है, जहाँ की भोलेनाथ का भाई गुफा है, बहुत लंबा गुफा है और यहाँ हम लोग 4-5 साल हो गया आते हैं, दर्शन करते हैं, अपना एंजॉय पार्टी करते हुए अपन चले जाते हैं। अच्छा देखिए, हम लोग भोलेनाथ के भक्त हैं और भोलेनाथ का बुलावा है, हम लोग हाजिर हो गए भोलेनाथ के दरबार में। चलो बुलावा आया है, भोले ने बुलाया है। तो बाबा की यात्रा में कठिनाई हुई होगी? कोई कठिनाई नहीं, हल्का धार चढ़ाना था लेकिन हम लोग जा रहे हैं, अगर कोई दिक्कत नहीं है। पहाड़ से हम लोग आए, चढ़कर फिर जा रहे हैं। भगवान की पार्वती मैया की। दोस्तों हम सासाराम चेनारी उघनी घाट होते हुए बाबा के धाम में आए हैं और अक्सर जो लोग यूपी से आते हैं कुदरा और शिवसागर होते हुए, चेनारी होते हुए उघनी घाट से ही बाबा के धाम में आते हैं और हम हर रूट से यहाँ पर यात्रा करते हैं, आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ से बाबा धाम की अद्भुत भव्य शानदार यात्रा शुरू करते हैं। ये हमारा तीसरी बार है यहाँ पे बाबा के दरबार में। क्या बोलोगे? अरे वहाँ क्या बोलोगे, बोलो। बाटी की तैयारी चल रही है एकदम, बिहार का जो स्पेशल होता है बाटी। आप लोग कहाँ से आई हैं? बनारस से आई हैं। हाँ, यात्रा हो गया पूरा? हाँ हो गया, दर्शन सब। बताइए कैसा अपना अनुभव बताइए बाबा के दर्शन करने के बाद। अच्छा लगा आके इतनी दूर। और अच्छा। यही है कि गाड़ी उड़ी का व्यवस्था नहीं है, एकदम पैदल आना पड़ा उतनी दूर से। तो यहाँ पर आइए तो आप भी पूरा तैयारी के साथ आइए और एंजॉय कीजिए, पूरा एकदम गृहस्थी लेकर के यहाँ पर आइए। दोस्तों आप सामने देख रहे हैं दुर्गावती नदी, जो शीतल कुंड गुप्ता धाम से होकर के बहती हुई आती है और दुर्गावती नदी पर पुल भी बन गया है। अच्छा डेवलपमेंट है श्रद्धालुओं के लिए। और दोस्तों अब हम गुप्ता धाम पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में गुप्तेश्वर नाथ का दर्शन करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 रास्ते हैं। राइट साइड वाला रास्ता शीतल कुंड चला जाता है, जहाँ पर स्नान करने के बाद लोग जल उठाते हैं और बाबा का दर्शन करते हैं। तो हम शीतल कुंड भी आपको लेकर के चलेंगे, पहले हम गुप्तेश्वर बाबा का दर्शन करेंगे। और यहाँ पर आप देख रहे हैं शीतल कुंड से जल लेकर लोग बाबा के पास जल ढारने जा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है बाबा के यहाँ आप जल ढारने जा रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। बस हम सरकार से यही गुजारिश हम लोग करेंगे कि थोड़ा सा रास्ता है, इसको थोड़ा सा अच्छे कर दिया जाए। बस यही हमको गुजारिश है हम लोग। बिल्कुल सामने आप देखिए गुप्ता धाम गुप्तेश्वर नाथ। अभी हम गुफा के अंदर चलेंगे, पूरा गुफा आपको दिखाएंगे। दोस्तों अब हम शीतल कुंड आ चुके हैं। हर हर महादेव।